हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिनेश यादव। आज का टॉपिक होगा हमारा धातु, अधातु और उपधातु। इनमें सबसे पहले हम जानेंगे धातु की परिभाषा। धातु की परिभाषा होती है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। लिखा गया है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। पहली बात हम ये समझेंगे तत्व क्या चीज़ होती है, तत्व की परिभाषा क्या होती है। तत्व की परिभाषा, तत्व को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। आज तक तत्व की खोज 118 तत्व की खोज हो चुकी है। अब 118 तत्व में लिखा गया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। जैसे लिखा गया है, मान लीजिए कि उदाहरण लिखा गया है, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी प्रकार बहुत सारे तत्व हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, बहुत सारे लगभग 92 तत्वों के रूप में धातु का रूप माना जाता है। जैसे सोडियम लिखा गया है, इनका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8, 1 आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, यानी पर चार्ज प्लस लगेगा। इसी प्रकार एक तत्व है मैग्नीशियम, जो कि इनका परमाणु क्रमांक 12 होता है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा 2, 8, 2 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, मैग्नीशियम पर चार्ज बनेगा 2+। इसी प्रकार एल्युमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3 आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, एल्युमिनियम पर चार्ज होगा Al3+। इसी प्रकार एक तत्व है कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 बोरबरिक नियम से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, अतः यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। इसी प्रकार इस पर कैल्शियम पर चार्ज 2+ होगा। अतः इनकी परिभाषा यह बनती है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुओं को कुछ विशिष्ट गुण होता है, धातुओं का कुछ विशिष्ट गुण है। जैसे नंबर 1 लिखा गया है, धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है। जितने भी धातु होते हैं इसमें विशेष चमक पाई जाती है। जैसे लिखा गया है सोना, चांदी इत्यादि, इसी प्रकार से बहुत धातु हैं जो इसमें चमक पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, धातुएं समानता कठोर होती हैं। इसे लिखा गया धातुएं समानता कठोर होती हैं, इनका एग्जाम्पल बनेगा जैसे लोहा, तांबा आदि। इसी प्रकार से कुछ धातुएं जिनको कठोर पाई जाती हैं। धातुओं में आघातवर्धनीयता पाई जाती है। आघातवर्धनीयता शब्द का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनको पीटने पर फैलता हो, जैसे लोहे की चादर बनाई जा सके, जिनका प्रसार सबसे तेज हो, वह अपने आप में क्या होता है, आघातवर्धनीयता। अतः धातुओं में आघातवर्धनीयता पाई जाती है। एक अगला पॉइंट है, धातुओं में तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब होता है धातु को अगर खींचा जाए तो आप फैलने का गुण पाया जाता है, जिसमें वो आघातवर्धनीयता का और तन्यता का रूप होता है। 1 ग्राम सोना में 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। इसी प्रकार एक पॉइंट इसमें और है, धातुओं का एक गुण, धातु के गुण में लिखा जाता है कि धातुएं प्रायः, 5वां पॉइंट होगा, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। गुड कंडक्टर, सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब होता है जिसमें करंट का, जिसमें धारा का प्रवाह हो, फ्लो हो, वह अपने आप में सुचालक कहलाता है। एक पॉइंट और इसमें होता है, 6वां पॉइंट आप धातु के रूप में, इसके गुण के रूप में मानेंगे तो धातु, जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुएं में विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं जो होती हैं यह प्रायः विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब है ध्वनि उत्पन्न करती है। धातु को अगर आपस में किसी सतह से टकराई जाती है तो यह प्रायः जो है धातुएं हमेशा ध्वनि उत्पन्न करती हैं।
धातु की परिभाषा और गुण उनके पढ़ चुके हैं। अब अगली हेडिंग हमारी बनती है अधातु। अधातु की परिभाषा बनती है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। आपने अभी धातु की परिभाषा पढ़ी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बनता है, हमारा कुछ एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि। आप इनको देखेंगे किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। इसे लिखा गया, मान लीजिए क्लोरीन, इनका परमाणु क्रमांक होता 17। इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 7, आउटर मोस्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, Cl पर चार्ज लगेगा माइनस। Cl पर इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, या अधातु कहलाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन है जिनका परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2, 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इन पर ऑक्सीजन पर बनेगा O2-। नाइट्रोजन जो कि हमारे 7 नंबर का परमाणु क्रमांक 7 नंबर है इसका, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होगा, 2,5। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, N पे चार्ज बनेगा N3-। ये सभी तत्व अधातु के रूप हैं। परिभाषा बनती सेम इसी प्रकार में, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सभी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के कुछ गुण पाए जाते हैं, जिसे लिखा गया नंबर 1, अधातुओं में विशेष चमक नहीं पाई जाती है। अभी आपने पढ़ा धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है, लेकिन जस्ट इसी के विपरीत अधातु का रूप है, अधातुओं में विशेष चमक नहीं पाई जाती। जैसे लिखा गया कार्बन, लेकिन आयोडीन को छोड़कर, इसका एक अपवाद है, आयोडीन को छोड़कर। नंबर दूसरा पॉइंट है, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती जैसे कोयला। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका सबसे अपवाद ये है, अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन सबसे कठोर हीरा का रूप होता जो कि अधातु है। नंबर थर्ड पॉइंट है, इसमें आघातवर्धनता के गुण नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये भंगुर होते हैं। धातु का पॉइंट लिखाया गया था, ये आघातवर्धनीय होते हैं, अर्थात इनको पीटने पर एक पतली चादर के रूप में फैलते हैं। लेकिन अधातु का गुण है जस्ट इसी के विपरीत, इनको पीटने पर ये हमेशा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अपने खंड खंड में हो जाते हैं, अर्थात ये भंगुर होते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें तन्यता नहीं पाया जाता है। तन्यता का मतलब खींचने का जिससे प्रसार हो, इसमें प्रसार का गुण नहीं पाया जाता है। हमारा 5वां पॉइंट है, जो कि अधातु का 5वां पॉइंट, ये कमरे के ताप पर ठोस व गैसीय अवस्था में होते हैं। कमरे का ताप लगभग 20 to 40 टेम्परेचर होता है, जो कमरे के ताप पर ये ठोस व गैसीय अवस्था में होते हैं। इनका एक पॉइंट और है, अगला हमारा एक पॉइंट और बनता है, जो कि लिखा गया है कि अधातु, 6वां पॉइंट है, अधातु विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। धातु के रूप में जस्ट इसी का विपरीत पढ़ा गया था कि धातुएं विद्युत व उष्मा के सुचालक होती हैं, लेकिन हमारा अधातु का रूप बनता है, धातुएं विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। इनका एक अपवाद है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट पाया कहाँ जाता है, पेंसिल के नोक में, और ग्रेफाइट पाया जाता है उसमें करंट का सप्लाई होता है, मतलब धारा का प्रवाह होता है, अर्थात बाकी समस्त धातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। हमारी अगली हेडिंग बनती है उपधातु, मेटलाइट्स। इनकी परिभाषा बनती है, कुछ तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, उपधातु कहलाते हैं। धातु की परिभाषा आपने पढ़ा, जो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उपधातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा पढ़ा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने आप में अधातु कहलाते हैं। अगली हेडिंग हमारी बनती है उपधातु, कुछ तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इनका उदाहरण एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ आदि सब उदाहरण उपधातु के कहलाते हैं।
एक हमारी लास्ट ट्रेनिंग बनती है मिश्र धातु एलॉय की। इसकी परिभाषा बनती है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को जब आपस में मिलाया जाता है उनका समांगी मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। इनका एग्जाम्पल बनता है पीतल, स्टील, और यह बहुत ही सामर्थ्य के रूप में बहुत ही मजबूत धातुओं के रूप में पाए जाते हैं, जिनका हेडिंग का नाम है मिश्र धातु।